नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है या देशांतरीय रेखा, तो आप बता सकते हैं। उसी तरह से मैं अगर ये पूछूं आपसे कि कर्क रेखा विश्व के या भारत के कितने राज्यों से और विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो क्या आप बता सकते हैं? इन सभी तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम मैप के माध्यम से देखने वाले हैं, साथ ही अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की पहचान करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने ये अपना प्यारा भारत है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोब आप सबने देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। ग्लोब में जो ये लाइंस होती हैं, इस तरह से क्षैतिज लाइन यानी कि सोई हुई जो लाइन होती है, इस तरह से इनको अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखाएं होती हैं ये। और जो लाइंस इस तरह से ये वर्टिकल यानी कि सीधे तौर पे ऐसे खड़ी रहती हैं, इनको कहते हैं देशांतरीय लाइन। कौन से लाइन? देशांतर। ये देशांतर रेखा है। ये क्या है? सब अक्षांशीय रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर। इतनी आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब देखते हैं कि कर्क रेखा जो है, इसी में से इन अक्षांशीय रेखाओं में से जैसे बीचों बीच जो लाइंस होती है, ये लाइन 0 डिग्री का काम करती है। 0 डिग्री इसको डिनोट किया जाता है। 0 डिग्री की ये लाइन है, ठीक है। और इसी तरह से अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे आप, तो ये 23.5 डिग्री की जो लाइन होगी, उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं कि भारत में कहां से शुरू होती है और कहां पर जाकर ये भारत के किस राज्य से होकर बाहर निकल जाती है। आइए, तो आप देख पाएंगे कि 23.5 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री, ठीक है। ये 23.5 डिग्री से ये कर्क रेखा है जो यहाँ से इंटर करती है गुजरात के क्षेत्र से। और गुजरात, यहाँ देखिए गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। अपने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी, तो आप देख सकते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। पहला गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, उसके बाद छत्तीसगढ़ 4, उसके बाद झारखंड 5, उसके बाद पश्चिम बंगाल 6, उसके बाद त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरी है। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरी है? तो हमारा आंसर होगा 8 राज्यों से। तो भाई ये 8 राज्य दिमाग में कैसे रहेंगे? तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से, बच्चे जनरली जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं वो ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे। वो ट्रिक है, आपके सामने मैंने वो ट्रिक लिखा हुआ है, मित्र पर गमछा झार। बच्चे खूब इससे वाकिफ होते हैं, इसको खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन गलती कहां करते हैं मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करूंगा। मित्र, मी से हो जाता है मिजोरम, ठीक है। मी से क्या हो गया? मिजोरम। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मिजोरम। त्र से क्या हो गया? त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। र से हो जाएगा आपका राजस्थान। फिर उसके बाद ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। क्लियर? उसके बाद म से क्या हो जाएगा? यहां पे कंफ्यूजन होती है। म से मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। छ से क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। क्लियर? तो ये हो गए वो 8 राज्य जिनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और ट्रिक से भी हमने देख लिया, मित्र पर गमछा झार। आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाता है कि बच्चे इस ट्रिक को याद रखेंगे और म से वो महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे, लेकिन म से महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। आप देख पाएंगे कि ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। महाराष्ट्र तो दूर दूर तक इसकी सीमा से बहुत दूर है, ठीक है। दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, कहाँ है कर्क रेखा?
तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कर्क रेखा का जितना भी मैंने डिटेल्स में आपको समझाने का कोशिश किया होगा, वो सारी बातें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो मैंने बताया कि ये जो सोई हुई रेखा रहती है, ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो खड़ी हुई ऐसे वाली रेखाएं हैं, वो क्या होती हैं? इस तरह से वो देशांतरीय रेखाएं होती हैं। अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स जानना है तो आप मेरे ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी के एनसीईआरटी एससीईआरटी को मैंने उसमें डिटेल्स जानकारी दिया है, पढ़ाया है एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबों को। तो उसमें आप और डिटेल्स में देख सकते हैं कि क्या होती हैं, इनकी संख्या क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की, किस तरह से काम करती हैं। ये सब चीजें मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। साथ ही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा कुछ पढ़ाने का मैंने उसमें प्रयास किया है। वहां पे आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो आप याद रखेंगे, विश्व के, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, विश्व के 16 देशों से ये होकर गुजरती है। महाद्वीप की बात करें तो 7 महाद्वीपों में से महाद्वीप जो है वो 3 महाद्वीप हैं जहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे बीपीएससी वगैरह या फिर टीआरई कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 3 महाद्वीप जो हैं कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। और ये 16 देशों की अगर बात करें तो मैं इसको एक बार आपके सामने बोल देता हूं, वीडियो को बार बार देखकर आप अपने दिमाग में चीजों को रख सकते हैं। तो 16 देश कौन कौन से हैं? अगर उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका में सिर्फ मैक्सिको और बहामास जो द्वीप है वही 2 देश हैं। ठीक है, बाकी के जो देश हैं उनका नाम मैं बोल दे रहा हूं। 2 देश मैंने बोल दिए, मैक्सिको और बहामास जो उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद भारत, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, ताइवान, म्यांमार और ओमान है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के अगर देशों की बात करें तो नाइजर, अल्जीरिया, मर्तानिया, मिस्र, लीबिया, माली और पश्चिमी सहारा है। क्लियर? वीडियो को आप चाहे तो बार बार देख सकते हैं। एक बार और मैं बोल देता हूं, उत्तरी अमेरिका के 2 जो क्षेत्रीय देश हैं वो मैक्सिको और बहामा द्वीप हैं। उसके बाद एशिया की बात करें तो म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान है। और उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो नाइजर, अल्जीरिया, मर्तानिया, मिस्र, लीबिया, माली और पश्चिमी सहारा है। तो उम्मीद करता हूं कि कर्क रेखा से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।